हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपना हीलिंग वर्क कर रहे हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड गाइस, ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या निकल कर आता है और आपके पर्सन के बारे में एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे। आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं क्या आप लोग के लिए निकल के आने वाला है। ओके गाइस, सो फोकस कीजिए अपने पर्सन की एनर्जीज पे, लीजिए उनका नाम, देखते हैं कि क्या निकल कर आता है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या वो आपको बताना चाहते हैं। स्पेशली एंजल्स हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सो चलिए देखते हैं हम क्या आता है। यहाँ पर सबसे पहले मुझे स्टेयर्स नज़र आई हैं। ठीक है। ओके ओके, सो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। जो भी लाइफ में चल रही हैं चीज़ें, उसको पीछे कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। और कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आई स्टेयर्स। तो मुझे डेफिनेटली मैसेज मिल रहा है गाइस कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और वो आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो क्योंकि आप आगे बढ़ सकते हो, अगर आप कर सकते हो, तो उस पर्सन के अंदर हमेशा से एक कॉम्पिटिशन रहा है कि आपको तो ये कॉपी करते ही करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप बढ़ सकते हो तो हम भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमें भी बढ़ना है। तो यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है। आप आपके पीछे कोई आपको फॉलो कर रहा है बेसिकली। आपको देख देख कर काम करने की कोशिश कर रहा है कि उसके अंदर ये है कि अगर आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं जो आप कर सकते हैं और वो नहीं कर सकता है। ठीक है। बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा, बड़ा फेमस डायलॉग है कि अगर उसको फ़र्क नहीं पड़ता तो जा, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर उसको फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो मूव ऑन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर वो आगे बढ़ सकता है तो मैं भी बढ़ सकता हूँ। सो ये वो वाली एनर्जी है गाइस। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर वी लेटर है। ठीक है, वी वी हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जो विक्ट्री मिल रही है, जिनको जो सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो आपके पर्सन को भी है कि अगर आपको मिल सकती है तो उनको भी मिल सकती है। ऐसा कुछ नहीं जो आप कर सकते हो और वो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर विक्ट्री का साइन भी है। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में एक चीज़ नज़र आई है कि वो पर्सन ना आपको बहुत ही ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फॉलो भी करते हैं। तो अगर आपको कोई काम करते हुए देख लेंगे तो फिर आपके पर्सन को चैन नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसके मन में हमेशा ये रहता है कि अगर आप कर सकते हैं तो वो तो और पहले कर सकता है। ठीक है। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा स्पाई भी कर रहे हैं और स्टॉक भी कर रहे हैं। ठीक है, ये तो उनकी कहानी नज़र आती है जो खुलकर निकल कर आ रहे हैं, ऑथेंटिक जी रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक इन्हीं में से एक आपका पर्सन है जिसे आप मोटिवेट कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो। राइट। ये और क्या देख रहे हैं यहाँ पर ना, जैसे ये पर्सन आपकी बातों को ना ध्यान से सुन रहे हैं।
देखिए ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है गाइस कि पास्ट में आप कुछ भी इस पर्सन से बोल देते तो इनको आपकी आपकी बातों पर इस पर्सन ने कभी ध्यान नहीं दिया, या फिर आपकी बातें हमेशा इस पर्सन को इलॉजिकल लगी हैं। ठीक है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, और ये भी रिपीटेड मैसेज है और मल्टीपल टाइम्स निकल कर आता है कि आपके पर्सन को आपकी बात हमेशा इलॉजिकल लगी है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल माइंडसेट के लिए, माइंडसेट वाले व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो आपकी बातें सुने और उनमें लॉजिक्स अप्लाई करे। तो यहाँ पर लेकिन इस वक्त में आपके पर्सन आपकी बातों को बखूबी सुन रहे हैं ऑल्सो लगता है कि फॉलो भी कर रहे हैं। इस वक्त में अगर आप इस पर्सन से ये कह रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि आपने इस पर्सन से कल परसों में ये कहा हो कि चलो थोड़ा मेडिटेशन कर लो, इस पर्सन ने आपकी बात को एग्री कर दिया और ये आपकी बात को सुनकर मेडिटेशन करने लग रहे हैं। देखिए सबसे अच्छा गुण आपके डीएम में चेंजेस आ रहे हैं वो ये है जब वो आपकी बात मानने लग जाएं और जो आप बोलें वो करने लग जाएं, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी में जब वो आपकी बात मानकर काम करने लग जाएं, समझ लीजिए उनमें चेंजेस आ रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं उनको यूनिवर्स बहुत परेशान करेगा और परेशान करके आपकी लाइफ में लेकर आएगा। ऐसा नहीं है। यूनिवर्स यहाँ पर क्या करते हैं, यूनिवर्स आप लोगों को आपकी गलती रियलाइज़ करा के आप दोनों को सुधारते हैं। ठीक है, और सुधारने के बाद ही आपका यूनियन पॉसिबल है। तो मतलब यहाँ पर बेसिकली मतलब ये होता है कि आप दोनों अपनी गलतियाँ मानें और जो गलतियाँ आपसे पास्ट में हुई हैं रिलेशनशिप में उनको स्वीकारें और बेसिकली यही तो हीलिंग है। ठीक है, हीलिंग मतलब ये थोड़ी ना है कि वो इनजस्टिस करके चला गया और उसको यूनिवर्स ने तोड़ा और आपकी तरफ वो वापस ले आए। नो, हीलिंग का मतलब है कि आप दोनों एज इट इज़ लोगों एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। ठीक है, सो यहाँ पर वही मैसेज निकल कर आ रहा है ना कि आपके पर्सन कभी आपकी बात ही नहीं सुनते थे, या फिर आप कुछ कह रहे हैं उनको मतलब ही नहीं था। ठीक है, या फिर वो हमेशा ही अपनी दुनिया में मग्न कि मैं तो सब सही सब करता हूँ, मैं तो सब सही सोचता हूँ। तो इस वक्त में अगर आप ये देख रहे हैं अपने पर्सन के अंदर चेंजेस, वो आपसे बात कर रहे हैं, आपने उनसे कुछ कहा कि चलो मेडिटेशन कर लो और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं करूँगा, और वो फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को, वो मेडिटेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर मैसेज है गाइस कि आपके पर्सन के अंदर बदलाव आ रहे हैं और इस बदलाव का कारण आप हैं। तो इनर वर्क बेसिकली कुछ नहीं, आप दोनों के बीच में हीलिंग कर देता है। जो आपके पर्सन में पहले थी नहीं गुण, वो गुण आ जाते हैं उसके अंदर, और ये कोई चमत्कारिक तौर पे नहीं होता है, लर्निंग की वजह से होता है, हीलिंग की वजह से होता है। ठीक है, श्री हरि ने बहुत पहले एक बात सिखाई थी कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सल्यूशन ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स के साथ ही सल्यूशंस आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान इस पर लगाना होता है कि प्रॉब्लम मतलब ध्यान इस पर लगाना होता है कि सल्यूशन क्या है, ना कि प्रॉब्लम्स पे। ठीक है ना, तो यही वाला मैसेज यहाँ पर है कि सल्यूशन है हीलिंग। आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आप देख पा रहे होगे, नज़र आ रहे हो। बहुत सारे लोग लिखते भी हैं कमेंट सेक्शन में, काफ़ी चेंज हो गया पार्टनर पहले से, उसकी हरकतें बहुत बदल गई हैं, बहुत आराम से बात करने लगा है, बिल्कुल ईगो नहीं रहा है उसके मन में, बहुत पोलाइटली बात करता है, प्यार से बोलता है। वो कहाँ से आ रहा है गाइस, आपकी मेहनत है। ठीक है, यहाँ पर एक माला नज़र आ रही है। ठीक है, एक बहुत ही खूबसूरत माला। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए शादी की कमिटमेंट भी हो सकती है। ठीक है, कि आपके पर्सन आपकी इतनी भी बात मान रहे हैं कि आपने उनसे कहा है कि इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना है, तो वो फैमिली में तैयार हैं, कमिट करने के लिए भी तैयार हैं और फैमिली में आपके बारे में बोलने के लिए भी तैयार है और मैरिज के लिए भी तैयार है। मतलब वो बेसिकली भागना नहीं चाहता है। ठीक है, जब इंसान आपको फुली एक्सेप्ट करे ना अपने मन से और वो आपको पाना चाहता है, उसके बाद जो उसके एफर्ट्स होते हैं वो 100% एफर्ट्स होते हैं। वो आपको दिलो जान से अगर पाना चाहता है तो दिलो जान से एफर्ट्स लगाएगा आपको पाने के लिए, चाहे वो फिर किसी के भी अगेंस्ट में जाने की बात क्यों ना आ जाए, वो सब कुछ करने की तैयार रहेगा। लेकिन अगर कोई इंसान आपसे भाग रहा है और वो आपको वो चीज़ नहीं दे रहा है जो आप चाहते हो, और कहीं ना कहीं आपसे रन कर रहा है, इसका मतलब है कि वो 100% तरीके से आपको पाना चाहता ही नहीं है। उसके मन में डुअलिटी है, या तो उसके मन में कुछ और चल रहा है या फिर वो आपको पाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं है इस वजह से वो चला जाएगा आपकी लाइफ से। ठीक है, या फिर उसके दिमाग में कोई और रीजंस चल रहे हैं फैमिली से रिलेटेड या कुछ भी। लेकिन जो आपको पाना चाहेगा वो आपके लिए एफर्ट्स लगाएगा। तो यहाँ पर वो एफर्ट्स की एनर्जी है कि आप जो एफर्ट्स इस पर्सन से देखना चाहते थे कि एफर्ट्स लगाएं आपको पाने के लिए, लोगों को मनाएं या फैमिली को मनाएं या फिर कैसे भी, लेकिन ये आपका साथ ना छोड़ें, वो चीज़ आप यहाँ पर इस पर्सन में देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। अगर आज की करंट फीलिंग्स आपको जाननी हो तो ये सॉन्ग सुन लीजिए। ठीक है, कोई आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा मतलब झुकता जा रहा है बेसिकली, आपकी तरफ उसका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है,
मतलब वो अपनी फीलिंग्स को पहले कंट्रोल किया करते थे या कंट्रोल कर लेते थे, तो वो फीलिंग्स को ना तो कंट्रोल करना चाहते हैं और ना ही कर रहे हैं, आपको मुझे लगता है फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। वो आपके लिए बदलना चाहता है, ठीक है। ये भी आपने कई बार लोगों से बात सुनी होगी कि जो आपको प्यार करेगा वो आपके प्यार में बदलता भी है खुद को, वो सब करेगा जो आप चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको खोना नहीं चाहेगा, तो वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे। ओके, देखिए पहले इस पर्सन के मन में आपको लेकर काफ़ी लस्ट एनर्जी थी, लस्ट की एनर्जी थी, बट यहाँ पर इस वक्त में ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त में इस पर्सन के अंदर ना जैसे ये आपको मतलब ये एक दिन अभी परसों नरसों ये मैसेज निकल कर आया था कि आपकी जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा लस्ट की एनर्जी में आपको लेकर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर जो कनेक्शन है वो इस पर्सन को दिल से फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ना किसी का पार्टनर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ना मेरा कछुआ जीत ही गया। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग कछुए की चाल चले हो अपनी लाइफ के अंदर। बहुत स्लो चीज़ें मिली हैं आपको, या बहुत धीरे मिली हैं, बहुत लंबे समय के बाद मिली हैं, फिर सबका काम होने के बाद आपको चीज़ें मिलती हैं। तो जैसे ये पर्सन फाइनली ये कह रहे हैं कि फाइनली मेरा कछुआ जीत गया, इसका मतलब है कि आप में से काफ़ी सारे लोग फाइनली वो स्टेज पर पहुँच गए जहाँ पर वो अपने कामों को कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर ना आपको अप्रिशिएट करते हुए बोल रहे हैं कि फाइनली आप जो कछुए की चाल चल रहे थे इतने लंबे समय से, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, कंटिन्यूस वे में चलता गया, कछुआ चलता गया, एंड में जीत जाता है रेस। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि फाइनली पर्सन इस तरीके से बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जब आपको ऐसे देखा ना तो उनको लग रहा है कि ओके, तो फाइनली इन्होंने कुछ कर लिया। तो ऐसा यहाँ पर मैसेज है। आपका पर्सन बहुत फ़नी हो सकता है, मतलब ऐसे डायलॉग्स मारता है आई थिंक कि कुछ भी सिली बातें बोलना या फ़नी बातें बोलना आपको हंसाने के लिए, इस तरह की चीज़ें उसकी हो सकती हैं। इस तरीके का एटीट्यूड, इस तरह की पर्सनैलिटी इस पर्सन की हो सकती है कि मतलब बहुत ज़्यादा फ़न लविंग पर्सनैलिटी जिसे हम बोलते हैं, कि बहुत सीरियस नहीं रहते ये पर्सन ज़्यादातर समय, ठीक है। इस पर्सन को जोक्स करना, जोक्स पे हंसना, लोगों को हंसाना बहुत अच्छा लगता होगा। सीरियस नहीं है ये पार्टनर आपका, तभी इस तरीके से बात बोल रहा है कि आप तो कछुए की चाल चल रहे थे, आखिर जीत ही गए। मतलब फाइनली आपका दिन आ गया, फाइनली वो रेस ख़त्म हो रही है यहाँ पे, ऐसा कुछ यहाँ मैसेज है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कार्ड। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, देखिए फ़िलहाल तो इस पर्सन की लाइफ में ना चीज़ें तो अभी भी इस पर्सन की लाइफ में बिगड़ी हुई हैं, क्योंकि टावर की एनर्जी है, ठीक है, एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स है। कई कई जगह पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि ये पार्टनर आपसे बातचीत डेफिनेटली यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, कर भी रहे हैं और कर भी सकते हैं। बातचीत यहाँ पर डेफिनेटली हो, क्योंकि इस पर्सन के दिमाग में चल रही है न्यू बिगनिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है न्यू बिगनिंग, ठीक है। कल भी शायद मैंने आपको ये मैसेज दिया था कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन के दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि उनको आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, और कैसे भी करके, लेकिन आपके साथ चीज़ें सॉल्व करनी है, ठीक है। बिकॉज आपके पर्सन के दिमाग में कंटिन्यूस ये चल रहा है कि ऐसे तो नहीं ज़िंदगी इस पर्सन की चल सकती है, या फिर आपके बिना इस पर्सन की ज़िंदगी नहीं चल सकती है।
ठीक है। सो ये कल भी कमिटमेंट का ऑफर था और यहाँ भी मुझे नज़र आ रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग इस पर्सन के दिमाग में हमेशा के लिए मतलब फिट हो गई है कि नहीं, मुझे न्यू बिगिनिंग करनी है किसी भी कीमत पे। अब बस यहाँ पर रह गया इस पर्सन के अंदर ये टावर और 8 ऑफ शॉर्ट्स, कैसे कैसे करके एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जाए और अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ा जाए, ये इस पर्सन के दिमाग में। ठीक है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये नज़र आता है कि आप इस पर्सन को अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ऊर्जा अट्रैक्ट कर रही है आपकी, और मल्टीपल टाइम्स गाइड किया हुआ है कि आपका सोल पार्टनर आपकी ऊर्जा से अट्रैक्ट होता है, आपकी एनर्जीज का उस पर असर पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स, सबसे पहले तो ना आप दोनों की पर्सनैलिटी में बड़ा डिफरेंस है गाइस। ये देखिए आपका पार्टनर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही मतलब ऐसा है कि जो भी उसको समझ में आएगा बोलेगा। ठीक है। एक राजा की तरह ही उसकी पर्सनैलिटी है। ठीक है। क्वीन तो आप भी हैं, ठीक है, क्वीन तो आप भी हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं जो आप मतलब जैसे कई तरीके की रानियां होती थी पहले के ज़माने में, पहले के टाइम पर, और कई तरीके के राजा होते थे। कुछ क्रूर राजा होते थे, कुछ बहुत ही अच्छे राजा होते थे, कुछ बहुत ही ज़्यादा दयावान होते थे। ठीक है। कुछ बहुत हैवान टाइप के भी राजा होते थे। उसी तरीके से कुछ रानियां बहुत ज़्यादा लविंग होती थी, कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रूर होती थी। ठीक है। वो मतलब बेसिकली उस तरीके की। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी में क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी क्या है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा डिसीजन लेता है। ठीक है। अपने माइंड में इस पर्सन को ये रहता है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है। तो मतलब जो भी है काम करेगा तो फिर जैसे ऐसा नहीं करेगा कि आधा अधूरा काम करेगा तो एक बार में पूरी तरीके से करेगा, आर पार के काम करता है ये। आप क्या हो, एक तो आप बहुत खूबसूरत हो। ठीक है। ऊपर से आपका ऑरा ऐसा है कि आपको प्रपोजल्स बहुत आते हैं, या फिर काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट करते हो आप, मासेस में लोगों को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है। ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। तो आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। तो यही कारण है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी खूबसूरती की वजह से अट्रैक्ट होते होंगे। बिकॉज इस पर्सन की तो पर्सनैलिटी ऐसी है कि मतलब इस पर्सन को इतनी आसानी से ना कोई पसंद नहीं आता है आपके पार्टनर को। ये बड़ा ही अजीब तरीके का इंसान है, इसको इतनी जल्दी से कोई पसंद नहीं आता है। आप कहोगे मैम लेकिन मेरे पार्टनर ने तो थर्ड पार्टी में गया है, फिर एक दो थर्ड पार्टी उसकी रही हैं। उसकी थर्ड पार्टी कोई नहीं हो सकती गाइस। ठीक है। आपका ये जो है ना किंग ऑफ शॉर्ट्स, ये थर्ड पार्टी को मतलब एंटरटेन करता ही नहीं है। ठीक है। इसको ना सिर्फ इसमें मज़ा आता है कि इसको इसकी ईगो को बढ़ा रहे लोग। ठीक है। मतलब थर्ड पार्टी में जाना सिर्फ और सिर्फ इसके एक वो होता है ना कि ईगो को बढ़ा रही कि देखो कितने लोग तुम्हें पसंद करते हैं। जबकि मैं आपको बताती हूँ कि एक होती है ना कि आप किसी इंसान को अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो, फिर आप उसको उसकी जगह भी दे रहे हो। ठीक है। कि तुम मेरी लाइफ में आई हो या तुम मेरी लाइफ में आए हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करूँगा, मैं तुम्हारे लिए चीज़ें करूँगा। ठीक है। मैं तुम्हें डेट करूँगा या फिर मैं तुम्हारे लिए नो अपने आप को चेंज कर, नो 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 नो। किंग ऑफ शॉर्ट्स किसी के लिए नहीं बदलता है। ठीक है। ये उसके लिए बदलेगा जिसको ये चाहेगा। मतलब यहाँ पर क्या है, ये उसके लिए कभी नहीं बदल सकता है जिसको जो इसको चाहेंगे। ठीक है। मतलब कोई भी थर्ड पार्टी में आपका पर्सन जा रहा है तो ज़रूरी थोड़ी ना कि वो उस इंसान को चाहता है इसीलिए उसकी तरफ जा रहा है। किंग ऑफ शॉर्ट्स थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इनको सिर्फ वो कहते हैं ना कि इनको अपना ईगो फीड करना है, और चार लोगों को दिखाने के लिए कि देखो कितने लोग हैं जो तुम पर मरते हैं। ठीक है। मतलब इस पर्सन इस जो ये जो किंग है ना, इसकी एनर्जी ऐसी नहीं होती है कि ये जल्दी से किसी के लव में जाए और किसी के लिए काम करे। ना 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 ना। ये अगर काम करेगा ना, कहते हैं ना कि आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि इंसान अपने पसंदीदा इंसान के लिए बदलने को तैयार हो जाता है। तो वही ये किंग ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है। जिसको ये चाहेगा उसके लिए बदल जाएगा। और इसके अलावा इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आती है तो वो उसके लिए जस्ट एक फ़न होने वाला है और कुछ नहीं। क्योंकि एक कि चलो कोई नहीं तो किसी से बात कर रहे हैं, जस्ट चिट चैट कर रहे हैं, या फिर मिल लिए। ठीक है। डेट कर रहे हैं, ये है। ठीक है। यहाँ पर लव की वाइब नहीं होती है थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन, क्योंकि जहाँ पर लव होता है ना वहाँ पर तो इंसान बैठा रहता है लेके अपना फ़ोन की एक कॉल ही आ जाए, एक मैसेज ही आ जाए, 10 ही मिनट बात हो जाए। ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है ना, ये मतलब अगर किसी थर्ड पार्टी में गए या फिर वहाँ एंटरटेनमेंट भी किया इस पर्सन ने, ठीक है, तो ये एक जस्ट फ़न के लिए हो सकता है। क्योंकि किंग ऑफ शॉर्ट्स इतनी आसानी से ना तो किसी को अपनी लाइफ में जगह देता है, और अगर जगह दी है इस पर्सन ने कहीं पर किसी को, ठीक है, तो बहुत मुश्किल है कि ये पर्सन उसके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेडली वर्क करे। ठीक है। मतलब उसके लिए बहुत कुछ करे। ठीक है। डेडिकेशन दिखाए। डेडिकेशन इस पर्सन का वही होगा जिसको ये चाहेगा।
ठीक है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता कितने इसको चाहते हैं, कितने भी चाहते रहें इसको, ये उनके लिए काम नहीं करता, ये उनके लिए काम करने को तैयार हो जाएगा जो जिसको ये चाहेगा। बेसिकली जिसको ये चाहेगा कि नहीं मुझे तो ये इंसान चाहिए, उसके लिए तो ये मतलब कहते हैं ना कि दुनिया जहान से भी एक तरफ अगर करना पड़ जाए, ठीक है, तो वो करने के लिए रेडी। जो मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि जो आपको चाहता है वो आपके लिए 100% एफर्ट्स लेता है। तो ये चीज़ मुझे फ़िलहाल नज़र आ रही। तो आप दोनों की पर्सनैलिटी में अंतर है गाइस, ठीक है। आप कहोगे मैम किंग ऑफ शॉर्ट्स के पास स्ट्रेंथ होती है, बहुत स्ट्रेंथ होती है, बस ये है कि स्ट्रेंथ ये बनाना चाहते हैं या नहीं, इनकी चाहत है स्ट्रेंथ बनाने की नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जिसको इंसान चाहता है उसके लिए 100% एफर्ट्स लेता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि किंग ऑफ शॉर्ट्स अगर आपको बनाना चाहते हैं अपना, तो फिर ये डेफिनेटली आपके लिए 100% स्टैंड भी ले सकते हैं, एफर्ट्स भी ले सकते हैं और किसी भी हद तक भी जा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर बस एक ही चीज़ है कि इस इंसान के मन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप ही को चाहता है। इसके मन में ये नहीं होना चाहिए कि अरे कोई दूसरा या फिर तीसरा, ठीक है, या फिर मैं किसी और को ट्राई करके देखूँ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। तो ये यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी होती है। सो ये एक क्लियर एनर्जी है और ये तब आती है जब इंसान अपने माइंड से क्लियर होता है। अपने माइंड से इंसान तब क्लियर होता है जब आप दोनों के बीच के ब्लॉकेजेस हील होते हैं। और वो ब्लॉकेजेस बनते कैसे हैं मैम? वो ब्लॉकेजेस बनते हैं आपके कोई आपका कोई बैड कर्मा है पास्ट लाइफ का, उसकी वजह से, या फिर आपके बर्थ चार्ट में कोई दोष वगैरह हैं, ठीक है, कोई प्लानिटरी इफ़ेक्ट की वजह से कुछ समय के लिए क्लैरिटी चली जाती है या इंसान भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है, रास्ता भटक जाता है। तो इसके रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं डियर। लेकिन आफ्टर हीलिंग जब उस चीज़ की आप हीलिंग कर लेते हैं तो वो वापस वैसा ही हो जाएगा जैसा वो था और उसके माइंड में बिल्कुल वैसी क्लैरिटी आ जाएगी जैसी तब हुई थी जैसे आप पहली बार मिले थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और कल मैंने आपसे रीडिंग में पूछा भी था कि किसको है जो गाइडेंस नहीं चाहिए, तो मतलब मुझे लगता है 40-50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है उन्हें गाइडेंस चाहिए। एक दो तीन लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा है कि नहीं आप गाइडेंस मत दो, वीडियो लंबी हो जाती है। सो गाइज मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखिए ऐसा है कि जब भी मेरी तरफ कोई इंसान आता है और वो लंबे टाइम तक रीडिंग पर रहता है तो वो हील हो जाता है। मान लीजिए आप 8 महीने रीडिंग देखे, आप काफ़ी हद तक हील हो गए, लेकिन अब जो नया इंसान आ रहा होगा ना उसको नई चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर मतलब आप हील हो गए हैं, आपको गाइडेंस मिली और आप गाइडेंस से हील हो गए और अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, अब आपको नहीं है लेकिन शायद उनको हो जो नए आ रहे हैं, तो आपका धैर्य रखना और कई बार आपका ना मतलब अपनी ना चलाना भी आपका एक छोटा सा सोल पर्पस कर सकता है कि कई बार किसी और को ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सभी आपके सोल ब्रदर सोल सिस्टर हैं। आपको ज़रूरत नहीं हो सकता गाइडेंस की ज़रूरत किसी और को हो। तो अगर आप धैर्य बनाते हैं, आप पेशेंस बनाते हैं और कहीं ना कहीं अगर आप रीडिंग देख रहे हैं, आप रीडिंग बहुत जल्दी करके भी देख सकते हैं, ठीक है, तो उससे उन लोगों की भी मदद हो जाएगी और आपका भी एक छोटा सा सोल पर्पस हो जाएगा, ठीक है। और आपके अंदर भी एक पेशेंस का जो कहते हैं ना कि पेशेंस नहीं है, वो पेशेंस आएगी आपके अंदर कि ठीक है अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो किसी और को ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हो जाने दो, ठीक है ना। सो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। हमेशा ना ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे मिले, मेरे हिसाब से हो जाए या फिर जितना मैं चाहता उतना हो जाए, जितनी टाइम मैं रीडिंग देखना चाहता उतनी ही रीडिंग बस आए, ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है आपको ज़रूरत नहीं है, हो सकता है किसी और की लाइफ में बहुत बड़ा तूफान चल रहा हो और गाइडेंस से उसका मन शांत हो जाए, ठीक है। सो कई बार ना अपने से ऊपर भी लोगों के बारे में सोचा जाता है, यही चीज़ आपको इम्पैक्ट बनाती है, यही चीज़ यही गुण आपके अंदर ना इंसानियत को दिखाता है, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का मैसेज क्या है। आई वॉन्ट टू मीट यू माई लव, आपका पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पर है समटाइम्स आई स्ट्रगल विथ इनसिक्योरिटीज़, कई बार एक पर्सन इनसिक्योर भी हो जाते हैं आपको लेकर कि आप कहीं चले ना जाओ। एंड आई वॉन्ट टू टेक यू आउट ऑन अ रोमांटिक डेट, ये पर्सन आपको रोमांटिक डेट पर ले जाना चाहते हैं। हो सकता है ये बोल भी दें आपको आजकल में कि ये आपको डेट करना चाहते हैं। ओके, सो रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।